यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका चक्कर अपनी ही सौतेली माँ के साथ चलने लगता है और इसके बाद यह अपनी सौतेली खूबसूरत माँ के साथ दिन रात सुबह शाम बस घपाघप ही करता रहता है और इसकी सौतेली माँ को भी इसे अपनी रसमलाई का स्वाद चखाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि उसे इसके पिता से ज्यादा इसके साथ मजा आता है और उसे जहाँ भी जगह मिलती है तुरंत लड़के के हथियार को अपनी बुलबुल में डलवाकर पलंग तोड़ उठा पटक चालू कर देती है। अब इनके इस खेल के बारे में लड़के के पिता को पता चल पाएगा या नहीं, वही देखेंगे हम इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है और हम होल्डन नाम के लड़के को घर आता हुआ देखते हैं। होल्डन की माँ की मौत के बाद होल्डन पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया था और वह काफी सालों से अपने पिता से नहीं मिला था और घर आने के बाद सबसे पहले होल्डन अपने डैड से मिलने के लिए उनके रूम में जाता है, लेकिन रूम में उसके डैड कहीं नहीं मिलते और बाथरूम से कुछ हलचल की आवाज सुनकर होल्डन जैसे ही बाथरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की बिना कपड़ों के होती है, जिसे देखकर होल्डन का हथियार खड़ा हो जाता है, मगर होल्डन उसे सॉरी बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन तभी रूम में होल्डन के फादर मैसन कमरे में आ जाते हैं और होल्डन से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर होल्डन के पिता होल्डन को अपनी दूसरी पत्नी लाना से मिलवाते हैं। यह जानकर कि लाना उसकी सौतेली माँ है, होल्डन को बहुत हैरानी होती है। फिर रात को मैसन, लाना और होल्डन एक पार्टी में जाते हैं। मैसन एक सफल बिजनेसमैन है और पार्टी में होल्डन को अपने वकील हैरी से मिलवाता है। इस दौरान लाना और होल्डन बातचीत करते हैं। लाना होल्डन से उसके पिछले ब्रेकअप के बारे में पूछती है। फिर पार्टी में लाना होल्डन की मुलाकात निकोल नाम की एक लड़की से करवाती है। निकोल को होल्डन बहुत अच्छा लगता है और वह मनी मन में सोचती है कि इसकी हथियार से तो मैं ही पानी निकलवाऊंगी। फिर अगली सुबह होल्डन लाना से पूछता है, क्या तुम मेरे पिता मैसन के साथ खुश हो? जिस पर लाना कहती है, वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। तभी मैसन इन दोनों को बुलाता है और होल्डन को अपनी नई कार दिखाता है, लेकिन इसे चलाने की इजाजत बिना अनुमति के नहीं देता। इसके बाद मैसन को किसी जरूरी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है और घर पर लाना और होल्डन नई कार में घूमने का प्लान बनाते हैं और बिना इजाजत मैसन की कार ले जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि मैसन के घर आने से पहले कार वापस पार्क कर देंगे। फिर लाना होल्डन को अपने पसंदीदा बार में ले जाती है, लेकिन बार बंद होता है, मगर लाना को पता था कि बार की चाबी कहाँ रखी है, इसीलिए वह दरवाजा खोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ दोनों खूब ड्रिंक करते हैं। जब बार का मालिक बार की जांच करने आता है तो ये दोनों छुप जाते हैं। जल्दी ही मालिक वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों काफी करीब आ जाते हैं और होल्डन लाना को किस कर लेता है। फिर क्या, दोनों अपने कपड़े उतार कर वहीं टेबल पर एक दूसरे को चाटना चालू कर देते हैं और घंटों तक घपाघप करते हैं और करते करते इन लोगों को टाइम का कुछ पता नहीं चलता और रात हो जाती है। इस वजह से दोनों घर देर से आते हैं और मैसन उन्हें कार से निकलते हुए देख लेता है। इससे मैसन बहुत नाराज होता है। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद मैसन होल्डन के साथ फुटबॉल खेलता है और उसे हरा देता है। फिर मैसन होल्डन को पंच मारते हुए दोबारा कार इस्तेमाल करने से मना करता है। यह सब लाना भी देख रही होती है। रात को निकोल होल्डन के घर आती है क्योंकि उसने होल्डन के साथ डिनर प्लान किया था। मैसन भी निकोल से मिलता है। जब सब लोग एक साथ बैठे होते हैं तो होल्डन कहता है, मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मैसन नाराज हो जाता है और कहता है कि होल्डन को यह सब छोड़कर बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। मैसन की बात से होल्डन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वह शांत रहता है। फिर होल्डन और निकोल दोनों बाहर डिनर पर चले जाते हैं। यह एक डेट थी, लेकिन डेट से लौटने के बाद भी होल्डन का मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसके पिता मैसन उसकी जिंदगी को कंट्रोल करें। रात में जब होल्डन किचन में जाता है तो वहाँ पहले से ही लाना खड़ी होती है। लाना कहती है, तुम और निकोल साथ में काफी अच्छे लगते हो। इस पर होल्डन जवाब देता है, मुझे निकोल और डैड के बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं अब यहाँ से वापस चला जाऊंगा। लाना उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे मनाने के लिए चुम्मा चाटी करती है। फिर अगले दिन मैसन और होल्डन दोनों शिकार पर जाते हैं। शिकार के दौरान एक मौका आता है जब होल्डन अपनी गन से मैसन पर निशाना लगाने की सोचता है, लेकिन फिर वह गन नीचे कर लेता है और शूट नहीं करता। उसके अगले दिन जब मैसन वर्कआउट करके बाहर आता है तो होल्डन उसे उसका पसंदीदा जूस बनाकर देता है। दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। मैसन कहता है, शायद लाना का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं जल्द ही उस शख्स का पता लगा लूंगा। यह सुनकर होल्डन घबरा जाता है। कुछ देर बाद वह लाना को फार्म हाउस मिलने के लिए बुलाता है। होल्डन उसे पूरी बात बताता है और कहता है, अगर मैं यहाँ रुका तो मैसन को जरूर पता चल जाएगा कि हमारे बीच रोज घपाघप होता है, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। लाना होल्डन को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह होल्डन को अपनी रसमलाई दिखाकर घंटों तक घपाघप करती है। उठा पटक करते करते रात हो चुकी थी और आंख खुलती है तो होल्डन अपने कमरे में अकेला सो रहा था और लाना वहाँ नहीं होती। होल्डन घर लौट जाता है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखता है तो देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और कुछ ही दूरी पर मैसन की डेड बॉडी पड़ी होती है। मैसन को इस हाल में देखकर होल्डन के होश उड़ जाते हैं और वह तुरंत पुलिस को बुलाता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जब होल्डन से पूछा जाता है कि वह उस समय कहाँ था तो वह सिनेमा जाने का बहाना बना देता है। फिर पुलिस लाना से पूछताछ करती है। लाना बताती है, मैं तो निकोल के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हैरी लाना और होल्डन को बताता है कि पुलिस ने उनका घर 3 दिन के लिए सील कर दिया है, इसीलिए वे हैरी के घर पर रुक सकते हैं। लाना और होल्डन हैरी के घर चले जाते हैं। रात को होल्डन मौका देखकर लाना के कमरे में जाता है और उससे मैसन के मर्डर के बारे में पूछता है, क्योंकि लाना उसे छोड़कर चली गई थी। इस पर लाना बताती है कि निकोल ने हमारी घपाघप वाली वीडियो बना ली है और अब वह 10 लाख की मांग कर रही है। लाना को डर था कि कहीं हैरी उन दोनों को साथ ना देख ले, इसलिए वह होल्डन को कमरे से भगा
देती है। अगले दिन हैरी होल्डन से कहता है शायद मैसन का मर्डर लाना ने किया है, उसने मैसन से शादी भी उसकी दौलत देखकर की थी। जब होल्डन इस बारे में लाना से बात करता है तो उल्टा लाना मर्डर का इल्जाम होल्डन पर लगाने लगती है। इस तरह दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपने घर लौट आते हैं। होल्डन लाना से कहता है मैं मेरे डेड मैसन से नफरत करता था, उसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया और उसी तरह वह तुम्हारे साथ भी बिहेव करता था। इस पर लाना जवाब देती है कि मैसन ने मुझे कभी नहीं मारा और उस दिन जो मेरे हाथ पर निशान था वह वर्कआउट के दौरान पड़ा था। फिर अगले दिन लाना निकोल से मिलने जाती है। होल्डन लाना का पीछा करता है और निकोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाना उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद लाना निकोल के साथ भाग जाती है। यह देखकर होल्डन को लगता है कि लाना और निकोल एक साथ मिली हुई है और शायद लाना ने ही मैसन का मर्डर किया है। इस पर होल्डन हैरी के पास जाकर उसे अपनी और लाना की घपाघप वाली वीडियो दिखाता है और सारी बात बताता है, जिस पर हैरी कहता है मैसन की डेथ के बाद संपत्ति तुम्हारे नाम होनी थी, इसीलिए लाना को तो मैसन की डेथ से कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ, तुम पर जरूर प्रॉपर्टी को लेकर शक किया जा सकता है। और हैरी के पूछने पर होल्डन बताता है कि उस दिन घपाघप होने के बाद मैं सो गया था और जब मेरी आंख खुली तो लाना गायब थी। ये सुनकर हैरी को लगता है कि लाना होल्डन को फंसाना चाहती है। हैरी से मिलने के बाद होल्डन अपने घर लौटता है। वह लाना का पर्स चेक करता है जिसमें उसे काफी सारे डॉलर और एक गन मिलती है। ये देखकर होल्डन को लाना पर शक होने लगता है। तभी लाना वहाँ आ जाती है और मैसन का नेकलेस पहने हुए कहती है ये गन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखी है क्योंकि मैं डील के मुताबिक निकोल से मिलने जा रही हूँ, ये पैसे भी उसे देने हैं। लेकिन होल्डन को लाना की बातों पर यकीन नहीं होता। वह लाना का पीछा करने का फैसला करता है। तभी बाहर निकलते वक्त होल्डन को गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह गैराज में जाता है और वहाँ उसे मैसन की कार पर रखा एक नोट मिलता है। यह नोट होल्डन के खुद के नाम से लिखा गया था, जिसमें लिखा था कि मैसन की मौत के बाद होल्डन ने गिल्ट में खुद को भी मार लिया। यह देखकर होल्डन हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह नोट उसने कब लिखा। यह पढ़कर होल्डन समझ जाता है कि शायद उसके डेड मैसन को मारने वाला अब उसे भी मारने की कोशिश कर रहा है। तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लाना गन के साथ गैराज में आ जाती है और फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन होल्डन जैसे तैसे खुद को बचाते हुए लाना को पकड़ लेता है और सच बताने के लिए कहता है। इस पर लाना कहती है मुझे लगा कि गैराज में कोई चोर घुस आया है, इसीलिए मैंने फायरिंग की, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर होल्डन काफी कंफ्यूज हो जाता है और लाना से माफी मांगकर पुलिस के पास चला जाता है। फिर पुलिस होल्डन को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद निकोल पुलिस स्टेशन आती है और सब कुछ सच बताती है। वह कहती है कि जो ब्लैकमेल वीडियो मैंने बनाई थी वह लाना के कहने पर ही बनाई थी, क्योंकि हम दोनों रिलेशन में थे। मैसन का खून करने के बाद लाना मेरे पास आई थी और उसने प्लान बनाया था कि वह मैसन के बाद होल्डन को भी मार देगी। फिर लाना और मैं दोनों एक साथ हंसी खुशी रहेंगी। लेकिन निकोल अब किसी और की जान लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लाना के साथ ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर पुलिस होल्डन को आजाद कर देती है। इसके बाद हैरी होल्डन को बताता है कि असल मौत की वजह जहर थी। लाना ने तो मैसन की बॉडी को सिर्फ जख्मी किया था। रात को होल्डन को अपने घर में एक तलवार खून से सनी हुई मिलती है और तभी निकोल वहाँ आकर होल्डन को किस करने लगती है। दरअसल निकोल और होल्डन दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों ने मिलकर ही मैसन को मारा था। होल्डन ने जो मैसन को जूस दिया था उसमें जहर मिलाया था। मैसन की डेथ के बाद निकोल ने ही उसकी बॉडी को तलवार से जख्मी किया था और जब लाना गैरा में होती है तो होल्डन उसे हिट करके बेहोश कर देता है और निकोल सामने आ जाती है। होल्डन लाना को मारने का काम निकोल को सौंप देता है और खुद वहाँ से चला जाता है। निकोल लाना को शूट करने के बजाय उसे चट्टान से नीचे फेंक देती है। जब होल्डन को यह बात पता चलती है तो वह निकोल को लेकर क्लिफ के पास लाना को ढूंढने चला जाता है, जहाँ सिर्फ लाना का नेकलेस मिलता है। यह देखकर दोनों को लगता है कि लाना गिरकर मर गई है, लेकिन घर पर लाना होल्डन के सामने आती है और उसे शूट कर देती है। जख्मी हालत में ही होल्डन घर से बाहर निकलकर भागने लगता है और पहाड़ी के पास आ जाता है। तभी पुलिस वहाँ आकर लाना के हाथ में गन देखकर उसे शूट कर देती है और लाना नीचे गिरकर मारी जाती है। आखिर में होल्डन और निकोल एक साथ वेकेशन पर चले जाते हैं और उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं होता। वे दोनों अब रोज घपाघप करते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी